श्री कृष्ण देवाय नमः। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय श्री श्याम। मैंने आज तक कई वीडियोस बनाई और आप सभी का मुझे भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज मैं खाटू श्याम जी की एक नई सीरीज लेकर आपके सामने आया। उस सीरीज में आज मैं सबसे पहले श्री खाटू श्याम जी की जन्म कथा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। खाटू श्याम जी का मंदिर जो कि राजस्थान के सीकर जिले में रिंगा से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं आज उसकी कथा शेयर करने जा रहा हूं। द्वापर युग में जब पांडव लोग अपनी माता कुंती के साथ वारणावत जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसी समय दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पुरोचन की सहायता से लक्ष्य ग्रह का निर्माण करा रहा था। उस समय का जो पुरोचन है वो एक ग्रेट आर्किटेक्ट था। पुरोचन ने लक्ष्य ग्रह के अंदर जो दीवारें थी उसके अंदर लाख चर्बी भूसा भर दिया था कि जिससे वो जल्दी से जल्दी आग पकड़ सके, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी ये चाहते थे कि उसी लक्ष्य ग्रह के अंदर पांडव अपनी माता कुंती के साथ जिंदा जलकर मर जाएं और जो भी उनकी धन संपदा है वो मैं हड़प जाऊं। लेकिन विदुर की नीति की वजह से और युधिष्ठिर की सच्ची सोच की वजह से वो सभी पांडव लोग और माता कुंती जिंदा ही वहां से बचकर निकल गए। वो लोग अपना भेष बदलकर दूर घने जंगलों में चले गए, लेकिन जिस जंगल में वो रुके उस जंगल में एक हिडंब नाम का राक्षस रहा करता था। हिडंब बड़ा क्रूर था, अत्याचारी था और जितने भी राहगीर उस जंगल से गुजरते थे उन सबको खा जाया करता था। लेकिन वो मायावी था। उसको एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि इस जंगल में इस समय मनुष्य लोग आ चुके हैं। एक उसकी बहन थी और उसका नाम था हिडंबा। उसने अपनी बहन हिडंबा से कहा कि इस समय जंगल में 6 मनुष्य आ चुके हैं, आप उनको जाओ और मार के लाओ। हिडंबा वैसे मनुष्यों को मारती नहीं थी, लेकिन अनमने ढंग से अपने भाई का आदेश मानकर वो पांडवों के पास गई। जब वहां पर गई उसने भीम को देखा तो वो भीम की तरफ आसक्त हो गई और उसी की निगाहों में अपने आप को स्वप्न देखने लगी। काफी समय बीत गया तो जब हिडंब ने देखा कि मेरी बहन अभी तक वापस नहीं आई तो हिडंब जंगल में गया। वहां पर देखा कि जो मेरी बहन है हिडंबा वो भीम के आंखों में आंखें डालकर या यूं कहो कि प्रेमासक्त हो चुकी है। हिडंब को बहुत गुस्सा आया, भीम के साथ उसका युद्ध हुआ और भीम ने हिडंब को मार दिया। वहां से जब पांडव लोग और माता कुंती वहां से जाने लगे तो उस समय जो हिडंबा है वो कुंती के चरणों में पड़ गई और कहने लगी कि हे माता, मैं आपके घर की कुलवधू बनना चाहती हूँ। मैं भीम से सच्चा प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। उस समय कुंती की रजामंदी और उनके भाइयों की रजामंदी से भीम का गंधर्व विवाह हिडंबा के साथ हुआ। भीम उस समय 1 वर्ष तक हिडंबा के पास रहा और बाकी जो पांडव थे वो आगे चले गए। 1 वर्ष बाद जब हिडंबा गर्भवती हो गई तो भीम अपने भाइयों के साथ मिल गया। कुछ दिनों के बाद हिडंबा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच पैदा होते ही वो एकदम जवान हो गया, यूं कहो कि तरुण अवस्था में आ गया। लेकिन उसका जो शीश था वो एक बड़े घट के समान था और उसके शीश पर कोई बाल नहीं था, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच महाबली था, शक्तिशाली था। काफी समय बीतने के बाद जो घटोत्कच की माता हिडंबा है उसने अपने बेटे घटोत्कच से कहा कि बेटा तुम इंद्रप्रस्थ में जाओ और अपने पिता के कार्य में सहयोग दो, क्योंकि पुत्र का दायित्व बनता है कि अपने पिता के काम में सहयोग दे। अपनी माता का आदेश पाकर घटोत्कच इंद्रप्रस्थ में गया और वहां जाकर अपने पिता और युधिष्ठिर वगैरह से मिला और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी माता ने मुझे कहा है कि मैं आपके कार्यों में सहयोग दूं, मुझे किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त कर दें। संयोगवश उसी समय द्वारका से भगवान श्री कृष्ण भी इंद्रप्रस्थ की सभा में विराजमान थे। युधिष्ठिर ने घटोत्कच को अपनी बाहों में लिया और बड़े प्यार से कहा कि बेटा, काम जिस समय हम चाहेंगे आपसे ले लेंगे, लेकिन इस समय मैं चाहता हूं कि आप गृहस्थ आश्रम अपनाओ, यानी कि आप शादी करो। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, कोई मेरे बेटे घटोत्कच के लिए अगर कन्या हो तो मुझे सुझाव दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राग ज्योतिषपुर में एक मोर दैत्य की लड़की मोरवी है, वो इसके लिए उचित रहेगी। तब वो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे भ्राता, मैं आपको बात बताता हूं कि जिस समय मोर दैत्य का आतंक बढ़ चुका था और मोर दैत्य ने इंद्र तक को त्रस्त कर दिया था,
उस समय मैं नरकासुर यानी कि जिसको भौमासुर कहा जाता है उसको मारने के लिए जा रहा था। लेकिन मेरा सबसे पहले टकराव मूर दैत्य के साथ हुआ। मूर दैत्य बहुत भयानक राक्षस था, उसके 5 मुख थे और महामायावी था, भयंकर त्रासदी मचाने वाला था। मेरे साथ उसका युद्ध हुआ और मैंने उसका संहार कर दिया। उसके बाद मूर दैत्य के 7 बेटों ने मेरे पर आक्रमण किया, मैंने 7 का वध कर दिया। लेकिन जिस समय मैं वहां से चलने लगा उस समय मूर दैत्य की बेटी मौरवी उस समय मेरे सामने युद्ध करने के लिए आ गई। मेरा और मौरवी का बहुत युद्ध हुआ। अंततः जितने भी मैंने शरण धनुष से बाण तक छोड़े थे उन सबको उसने तोड़ दिया। मैं बहुत हैरान रह गया उसके युद्ध को देखकर। तब मैंने अपना अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पर धारण किया और मैं उसका वध करने चला था। उसी समय मां कामाख्या देवी वहां पर प्रकट हुई और उसने मुझे कहा कि प्रभु इसको वध मत कीजिए। मैंने इसको खड़क और खेटक जो दिए हुए हैं वो अभेद्य हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध से पीछे हटता हूं, उसको भी कहो कि वो भी युद्ध से पीछे हट जाए। तब मोरवी से मां कामाख्या ने कहा कि हे देवी, हे भद्रे, जिनके साथ तू युद्ध कर रही है तो कभी भी युद्ध इनसे जीत नहीं सकती, ना जीत पाएगी, क्योंकि इनको परास्त करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। साक्षात भगवान शिव भी भगवान श्री कृष्ण को परास्त नहीं कर सकते। और रहा सवाल बैर का, तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिता जो इनके हाथों से मारे गए हैं वो सब पातकों से मुक्त हो चुके हैं और वैकुंठ धाम में जा चुके हैं, इसकी चिंता छोड़ दो। और फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, इस मौरवी के आप भावी ससुर होंगे, क्योंकि आपकी जो बुआ का पुत्र भीम है उसकी ये पुत्र वधु बनेगी। भगवान कृष्ण ने मौरवी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम प्रयाग ज्योतिषपुर में ही रहो, यहीं पर तुम्हें तुम्हारा वर मिलेगा। ये कहकर वो वापस चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि तुम प्रयाग ज्योतिषपुर जाओ, लेकिन याद रखना वहां पर बल और बुद्धि का आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मौरवी की यह शर्त है कि जो उसको बल से और बुद्धि से हरा देगा वही उसका पति होगा। उस समय घटोत्कच प्रयाग ज्योतिषपुर जाते हैं, जो कि आज के टाइम में असम में है। वहां पर जाकर वो अपनी बुद्धि से और बल से उसको हराते हैं। तब मौरवी घटोत्कच जी के चरणों में पड़ जाती है और कहती है कि मैं आपकी दासी हूं, जो मुझे आप हुक्म दोगे मुझे स्वीकार होगा। और मैं जानती हूं कि आप इस समय 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हैं। उस समय घटोत्कच ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। तब दोनों, कहा जाता है कि मौरवी बहुत ताकतवर थी, मौरवी घटोत्कच को अपनी पीठ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ में लेकर आती है और इंद्रप्रस्थ में आकर उनका सभी के सामने विवाह होता है। विवाह के बाद वो दोनों अपने साम्राज्य में वापस चले जाते हैं। कुछ समय के बाद उनके यहाँ एक बालक पैदा होता है, एक वीर बालक पैदा होता है, जो कि पैदा होते ही वो भी अपने पिता घटोत्कच की तरह ही जवान हो जाता है। और उस बालक का नाम होता है बर्बरिक। उसका नाम बर्बरिक इसलिए पड़ा क्योंकि उसके जो बाल थे वो बब्बर शेर की तरह घुंघराले थे, इसलिए उनका नाम बर्बरिक पड़ा। और यही बर्बरिक आगे चलकर 3 बांधारी, कलयुग अवतारी, खाटू रेश, हारे का सहारा, शीश दानी कहलाया। मेरी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। और मेरी आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि बर्बरिक पिछले जन्म में क्या थे और उनको ब्रह्मा जी ने क्या श्राप दिया था और क्यों दिया था। जय श्री श्याम।